आज हम आपको लाए हैं गुवाहाटी के पास एक गांव में। इन घने पेड़ों की छांव में जहां चलता है ये छोटा सा स्कूल पारिजात एकेडमी। यहाँ उत्तम टेरौन पिछले 20 साल से गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। अपने लिए कुछ न रखकर, पुश्तैनी जमीन पर स्कूल बनाकर, बच्चों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित कर, आज उत्तम टेरौन पूरे इलाके के लिए एक सच्चे नायक बन चुके हैं। उत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी त्रिचा में। उत्तम जी, इतना सुंदर लग रहा है गुवाहाटी में आपका ये खूबसूरत सा इतना ग्रीन और क्लीन और खूबसूरत सा स्कूल पारिजात एकेडमी। इसके बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। तो पारिजात एकेडमी एक छोटा सा स्कूल है कि यह असमिया मीडियम स्कूल है। ये 10वीं तक है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि मतलब हम लोग का जो आसपास के जितनी गांव हैं, जो जनजाति बच्चे हैं, आके पढ़ें, ड्रॉप आउट ना हो। ये एक छोटा सा प्रयास है। तो ये जारी है 20 साल, अभी तक 20 साल हो गए हैं। 2003 से शुरुआत। उस समय एक 4 बच्चे थे। एक मेरे 800 रुपया से मतलब शुरू किया था एक पुराना गौशाला में। बहुत गरीब बच्चे आते हैं? गरीब बच्चे आते हैं आसपास की गांव से। और पूरी तरह से फ्री है ये? फ्री है। कोई अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं उसके हिसाब से, कुछ पेरेंट्स अगर कोई मदद या 100 रुपया 150 रुपया, यस वेलकम हम लोग लेते हैं, क्योंकि चलाना तो होगा स्कूल, इसके लिए लेता हूँ। अगर देने से तो लेता हूँ कंट्रीब्यूशन। अच्छा, एक बात बताइए, तो पारिजात एकेडमी की शुरुआत कब, क्यों और कैसे हुई? पारिजात की शुरुआत 2003 में जनवरी में। उससे पहले मेरे दिमाग में आया था कि एक ऐसा लर्निंग सेंटर करूं ताकि मतलब हमारे जो गांव के जो बच्चे हैं अनपढ़ रह जाते हैं, अगर स्कूल जाने के लिए इच्छा भी नहीं करते, ऐसे बच्चों के लिए मैंने सोच के रखा था कि क्या करूं। तो 2003 में जनवरी में मैंने ये स्टेप लिया कि देखते हैं क्या होते हैं। तो 2003 से मैंने शुरू किया। मेरा जो एक सेविंग्स था ऐसा 800 रुपया, वो पैसा लेके एक डेस्क और एक बेंच और ब्लैक बोर्ड, तब से शुरू इसी जगह में थोड़ा सा अलग जगह में, यहाँ से कम 100 मीटर दूर में एक गौशाला था। उसमें आपकी अपनी लैंड अपनी लैंड में, मेरे पिताजी में। मेरा तो अभी तक कोई लैंड नहीं है, पिताजी की लैंड में ही है। ये पूरा आपके पिताजी का लैंड है। मैं तो अभी तक भिखारी हूँ। मैं अरे भिखारी नहीं है, जो शिक्षा का दान दे रहा है इतने सारे बच्चों को, वो भिखारी कैसे हो सकता है? वो एक प्रयास है। तो भगवान की कृपा से, सबकी कृपा से ये कंसिस्टेंसी है बोल के सर। लेकिन जब 2003 में आपने शुरू किया तो क्या सोचकर शुरू किया? भाई, आप उस समय अपना करियर देख रहे होंगे कि मुझे क्या करना है, आपकी फैमिली भी सोच रही होंगी कि अभी कोई नौकरी करेगा। अचानक आपने एक स्कूल खोल दिया, वो भी फ्री में गरीब बच्चों के लिए, तो ये कैसे हुआ? मैंने सोचा था कि एक लर्निंग सेंटर ही एक शुरुआत करते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। तो भी एक प्रयास मतलब लगातार मैंने कंसिस्टेंसी लगे मतलब काम करते रहा। जैसे शुरुआत साल में 2003 में मैं 1 घंटा पढ़ाया करता था, उसको पढ़ाते थे बच्चों को, दिन में 1 घंटा ही। तो वे इतने इंटरेस्ट बढ़ गए हैं, तो फिर भी संडे को भी उन लोग आने के लिए इच्छा करते थे। तो एक मैंने देखा कि एक जॉयफुली हुआ है। तो धीरे धीरे ये एक वाइल्ड फायर का जैसा गांव तक फैल गए कि एक ऐसा पामोही में एक लर्निंग सेंटर है पारिजात एकेडमी बोल के, एक दो बच्चे आने लगा। अच्छा। तो वही मेरे को अच्छा लगा कि अरे जो मैंने जो सीखा है, शायद अगर दूसरों को अच्छा लगा तो मैं उसके लिए मैं सफल। तब धीरे धीरे एक दो आने लगा। मेरे को विश्वास रखा, एक त्रास बिल्ड हुआ है, तो मेरा जिम्मेदारी बढ़ गई। तब से मतलब 2003 से एक क्लास करके मैंने एक्सपांशन करने को पेरेंट्स लोग मेरे को उत्साहित किया कि देखो तुम एक क्लास बढ़ा दो, ताकि मेरे बच्चे की नर्सरी से कम क श्रेणी से क्लास तो हो। दूसरा गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो और वो जाने के लिए इच्छा नहीं करेगा, फिर भी ड्रॉप आउट हो जाएगा। मैं तो उधर काम करते रहता हूँ उसके लिए। और आपके अपने पेरेंट्स ने रोका नहीं? पेरेंट्स, माय गॉड, मेरा पेरेंट्स, माँ पिताजी मेरे को बोला कि तो ऐसा काम करो, कहीं कंपनी में जाके करो तो देखो सैलरी मिलेगी। ये सब कोई निःशुल्क ये करके हम लोग क्या दोगे? माँ को बोला कि मेरे को ब्लाउज भी दे नहीं पाओगे, पिताजी को अगर साड़ी भी पे दे नहीं पाओगे सही में, तो मैं घर में बड़ा हूँ।
तो जिम्मेदारी भी है। फिर भी आज का दिन तक मैं ऋणी हूँ पिताजी और माताजी का जो मेरे को दिया है। तो इतने सारे मतलब सेक्रीफाइस किया कि देखो करो तो करो, अच्छे से करो, नहीं तो हम लोगों को हार्म मत करना, दुख मत पहुँचाना। बट ये भी बड़ी बात है ना कि आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी ये जमीन आपको दे दी। एग्जैक्टली मैं इस भले ही उन्होंने कितना भी विरोध बहुत किया, धन्यवाद करता हूँ। सो ऐसा बोलो दान दिए है करने के लिए मेरे को लास्ट पार्ट में मतलब प्रोत्साहन किया है, कि उत्साहित किया है। देखो तुम जो भी कर रहे हो ना अच्छा से करो। तो वही मतलब पिताजी तो देहांत हो गए हैं, देख के गए हैं। फिर ये धीरे 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 अब आप कह रहे हैं कि 5 बच्चों से, कितने बच्चों से शुरू तो किया? चार बच्चों से शुरू किया 20 साल पहले। 20 साल पहले। और अब कितने हो गए हैं? अभी जो देखो बीच में अलग अलग ईयर में अलग अलग बच्चे हैं। हाँ। तो अभी तो 300 से ज़्यादा बच्चे हैं 300, इधर। सुबह आते हैं 2 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद हॉस्टल का बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, वो जो आसपास के गांव हैं चले जाते हैं। अच्छा हॉस्टल भी है यहाँ पर? हॉस्टल भी है। 65 बच्चे हम लोग के साथ रहते हैं। उन लोगों का घर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर जंगल भीतर में है उनका गांव। उनके गांव में कोई इलेक्ट्रिसिटी आज तक नहीं है। जब मैंने शुरू किया परिजन अकादमी, बीच में गए उन लोगों गांव में, मैंने गांव लोगों को बोला कि अब लोग गांव से भी 2-3 बच्चे मेरे को दे दो, हमारे घर में रहेंगे और पढ़ेंगे। तो उन लोग जब मैंने ऐसा प्रस्ताव दिया है, वो लोग डर गए हैं। ये अब हम लोग तो आपको जाने, हम तो आपको नहीं जानते, कैसे कहाँ रखेंगे। 6 महीने का बाद मेरे पास आया वो लोग 2-3 पेरेंट्स, बोले कहाँ रखेंगे? मैं एक छोटा सा घर बनाएंगे, झुपड़ी घर बनाएंगे, रहेगा वो लोग इधर ही पढ़ेंगे। हॉस्टल सबके लिए नहीं, सिर्फ उस इलाका के लिए। जो बच्चे दूर रहते आना जाना, मतलब आने का 4 घंटा लगता है, जाने का 4 घंटा, 8 घंटा रास्ता आना जाना दिन में पॉसिबल नहीं है। ऐसा बच्चे के लिए किया मैंने। उत्तम जी खर्चा कैसे चलता है स्कूल का जब तो बच्चों से आप फीस ले नहीं रहे हैं? स्पॉन्सर मांगता हूँ रियली। मैं लोगों से अपील करता हूँ, लोगों से ईमेल करता हूँ। देखो हम लोग को देखिए हर एक जैसे कि मिड डे मील अगर हो बच्चों के लिए, लंच के लिए 6 किसी राइस चाहिए, कुछ दाल चाहिए, अगर कोई दे तो हम लोग के लिए एक ब्लेसिंग है। तो ऐसा लोग देते हैं। क्योंकि किसी के बर्थडे में थोड़ा चावल भेज देते हैं, कुछ दाल भेज देते हैं, कई मतलब सब्जियाँ भेज देते हैं। ऐसा होता है तो हम लोग 2-3 दिन तक चला लेते हैं। अगर कोई ब्रेकफास्ट उस इंतज़ाम कर रहे हैं उस हिसाब से चल रहा है। वही इतना सुंदर खाना तो नहीं होता है लेकिन नहीं, लेकिन जैसे इतना सारा ये आपने जब बना दिया है, वहाँ मैंने देखा है गेस्ट हाउस भी था, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन ये कैसे हुआ है? वो धीरे धीरे टाइम लगा है। जैसे टाइम लगा है, जब से मैंने ईमेल सीखा 2005 में, तब से लोगों को मैंने अननोन पीपल को बहुत लोगों को लिखा था। अच्छा। 2000 मैंने उससे पहले ईमेल के बारे में मुझे आइडिया भी नहीं था। आप अननोन लोगों को मेल भेज देते हैं? एकदम अननोन। में जब किसी के बुक्स में हो, मैगजीन में ऐसा मिलता है ना, ऐसा ईमेल आईडी, तो मेरा क्यूरियस हूँ मैं उनको नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ लिखता हूँ, अगर रिप्लाई दे या ना दे तो अगर क्या लिखते हैं आप? तो मैं लिखता हूँ कि देखो मेरा नाम उत्तम तेरन है, मैं एक स्कूल चला रहा हूँ। तो ऐसे बच्चे हैं, वो हम लोग बोलते हैं कि सपोर्ट ए चाइल्ड। तो हम लोग 500 रुपीज़ लेता हूँ एक चाइल्ड के पर मंथ। अगर ईयरली 6,000 पूरा साल में 61,000 होता है एक बच्चे के एजुकेशन सपोर्ट। उसके बाद कोई अगर बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और किसी के स्पेशल पर्सन के लिए कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, मैं वेलकम करता हूँ इधर। जब आएंगे ना, देखेंगे ना, तो वो तो बताएंगे ना लोगों को, तब वही मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो एक नेटवर्किंग, एक विश्वास के साथ मतलब तो बहुत छोटे कदम उठा के मुझे लगता है आपने एकदम ड्रॉप करके। जैसे पहली बार आपने कहा 4 बच्चों से शुरू हुआ, फिर उसके अगले साल 2004 में कितने बच्चे हो गए? 2003 में 4 बच्चे, 2004 में 10, नहीं 18, 2005 में 32। उसके बाद धीरे धीरे एक समय आ गया, बीच में जितनी ड्रॉप आउट्स है एरिया में ओपन डे हम लोग अनाउंस किया कि जो लोग 5-6 में ड्रॉप आउट है, अलग अलग जगहों में एक बार 2 बार फेल होके मतलब ऐसे ही घर में है, तो आके आ जाओ। 2 रुपया है एडमिशन फीस, जल्दी मतलब मोरलेस 100 बच्चे हम लोग एडमिशन लिया है। तो आपका मिशन क्या है कि कोई बच्चा यहाँ पर अनपढ़ ना रहे? तो इस एरिया में, क्योंकि मैं इस एरिया से हूँ, इस एरिया से मैं, इस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, इस गांव में मैं बॉर्न अप है, जन्म हुआ है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस एरिया में ऐसा बच्चे नहीं ना रहे, अनपढ़ होके रहे। कम से कम 10वीं तक तो पढ़े, फेल हो या पास हो, तब उसको पता लगेगा कि पढ़ाई एजुकेशन कितना ज़रूर है।
उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को पता लगेगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में इसलिए स्किल में भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ ताकि मैं तो कैसे कर सकता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिकल, स्किलिंग के लिए क्या करें? स्किलिंग के लिए जैसे मान लो कुछ टीचिंग हो, बॉयज़ के लिए कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मैकेनिक, कुछ मोटरसाइकिल रिपेयरिंग हो। ये कराते हैं आप यहाँ? नहीं, अभी हम लोग रोड मैप में हैं, अभी पाइपलाइन में रखा है। तो स्टिचिंग का कंटिन्यूटी है। गर्ल्स लोग ज़्यादा हैं, बॉयज़ को भी, ये जेंडर का नहीं है, मतलब बॉयज़ गर्ल्स के लिए। लेकिन बॉयज़ क्या सोचते हैं ना, ये गर्ल्स का ही काम है, ये तो गर्ल्स से इंटरेस्ट है। सोच बदलना होगा मतलब। और वीविंग भी है, वीविंग बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स को भी साथ में लेके करेंगे बोल के। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि ये तो महिलाओं का काम है, तो ऐसा नहीं है। सो बोथ तो अभी स्किल वीवर्स भी हैं, वो स्किल वीवर सिखाते हैं टेक्सटाइल के बारे में, कैसे साड़ी बनाते हैं, कैसे yarn कैसे ये करते हैं। तो हर 10वीं कक्षा में नहीं, हम लोग क्लास 8 से बच्चों को लेके जाते हैं हैंडलूम में, ताकि देखें सरखा में कैसे बोबिन लेते हैं। ये सब थोड़ा सा छोटे छोटे काम के ऊपर इतना ध्यान दो, सोशली स्कूल प्रोडक्टिव हो ऐसा, तो टाइम लगेगा। सिखाते भी हैं बच्चों को फिर उसको। हाँ, तो वो एक प्रयास, टाइम तो लगेगा। और क्या क्या एक्टिविटीज हैं बच्चों में एक्स्ट्रा करिकुलम में, जैसे म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स? मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि अब बहुत गरीब बच्चे हैं, और बिल्कुल असम में गांव में हैं, दुनिया नहीं देखी, कुछ नहीं, यहाँ आते हैं। अब आप यहाँ इन्हें म्यूजिक भी सिखा रहे हैं, डांस भी सिखा रहे हैं, वीविंग, स्टिचिंग, और पढ़ाई तो आप करा ही रहे हैं। क्या डिफरेंस आप देखते हैं इन बच्चों में 1 साल बाद, 2 साल बाद? बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि हम लोग का जैसा स्कूल में ना टीचर्स, क्वालिटी टीचर्स, अगर म्यूजिक में अगर टीचर्स रखना है, उसको तो सैलरी देना होगा। वो सैलरी हम लोग टाइमली इकट्ठा कर नहीं पाता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स इतना हाईली इंटरेस्टेड है, अगर डांस के, वो लोग क्लासिकल डांस और मॉडर्न डांस वो हाईली इंटरेस्टेड है, वो लोग खुद कोरियोग्राफ करते हैं। तो वो मैंने वो नेचर देखा है। वो लोग साइंस एग्जीबिशन करते हैं, और हम लोग का जो परिचय उत्सव करते हैं, कल्चरल इवेंट, वो लोग खुद ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अलग अलग कार्यक्रम वो लोग ही कर लेते हैं, एंकरिंग वो लोग करते हैं। और हम लोग पता है बाल सभा, चिल्ड्रंस एक प्रोग्राम होते हैं, उनमें से मतलब एक सभापति होगा, एक सेक्रेटरी उनमें से होगा, एक लेक्चर उन लोग ही करेगा, मतलब सिर्फ टीचर्स सिर्फ गाइड करना है। तो मैंने देखा कि वो घर में तो वो माहौल नहीं है, तो वो माहौल तैयार करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्कूल से कोई इंजीनियर हुआ, कोई ये नहीं। तो मतलब जब जितने मिलते हैं स्कूल में, कैंपस में, दिन में ही जब उसे सीखते हैं, घर में वो माहौल नहीं एक्चुअली। अगर पेरेंट्स अगर सपोर्ट करे, अगर 20% सपोर्ट करे, वो लोग अच्छा इंसान, अच्छा क्वालिटी स्टूडेंट्स बनेगा। बट आप लोग यहाँ पर जैसे हेल्थ, हाइजीन, साफ सफाई, सब पर भी काम करते हैं बच्चों के? वो तो ध्यान देते हैं। जैसे कि महीना में हम लोग हेल्थ चेकअप तो करते हैं, ऐसे वैन आते हैं, मोबाइल वैन आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। अच्छा। वो ध्यान रखते हैं। जब स्कूल में फर्स्ट टाइम आते हैं ना, जो माय गॉड ऐसा रूप में आते हैं जैसे लगता है ना 2 महीना तक नहाया भी नहीं है, ऐसा गंदे है एकदम, उसका जैसे साबुन ही नहीं लाया गया। उसको फ्रेश होने के बाद उसका रूप अलग है। मान लो एक एग्जांपल, हॉस्टल के बच्चे जब पहाड़ी इलाका से आते हैं, उन लोग ठंडा दिनों में 1 सप्ताह तक मतलब नहाते भी नहीं है। जब धीरे धीरे यहाँ रहने के बाद जब वापस घर में जाते हैं 1 साल के बाद, पता ही नहीं चलता है उस गांव के बच्चे हैं बोल के, ये सब बच्चे। अगर कंपेयर करेंगे पुराना फोटो और वो लोग का लेटेस्ट फोटो, आकाश पाताल है। 2 लड़के ऐसा हैं 30 किलोमीटर भीतर के गांव, कभी विदेश जाने का फ्लाइट का सोच भी नहीं सकता है, बैंकॉक घूम के आए हैं। ऐसा भी 2 बच्चे हैं, हाँ अभी ग्रेजुएट हो गए हैं, वो गांव गए हैं। एक वॉलंटियर्स यूएस का ही, उन्होंने घुमा के 2 दिन बैंकॉक फ्लाइट बुक, उनका पासपोर्ट फर्स्ट टाइम स्टेप लगा है। क्या बात। तो वी है एक, अगर उस हिसाब से देखेंगे ना, अगर इधर वहाँ से गांव से नहीं आते तो वो बदलाव नहीं होता। इसीलिए गांव तक ये एक गुड मैसेज, एक गुड पहुंच रहा है। अच्छा 10th तक आपके यहाँ पढ़ते हैं बच्चे, फिर इनको 11th 12th के लिए 11-12 अलग गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं। जैसे कि हायर सेकेंडरी होते हैं 10+2, वहाँ जाते हैं उस हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। और वही मैं इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहा हूँ 11-12 इधर खोलने के लिए, ताकि 18 साल वहाँ तक हो जाएगा, ताकि हम लोग प्लेसमेंट जॉब, कुछ डिप्लोमा, कुछ कार्यक्रम ऐसे करेंगे बोल के हम लोग सोच के रखा है। उत्तम जी एक बात बताइए, ये 2003 से लेकर 20 साल में स्कूल खड़ा करने में आपको इतनी दिक्कतें आई हैं, इतना आपको
मेल्स डालनी पड़ी हैं डोनेशंस के सही लिए, में, क्योंकि सही में। आपके पास कहीं से एक रेगुलर सपोर्ट नहीं है। रेगुलर सपोर्ट नहीं है। तो आपका अपना खर्चा कैसे चलता है, आपका जीवन कैसे चल रहा है? मैं इसीलिए बाहर नहीं जाता हूँ, सही में घर से निकलने से ना बहुत खर्चा है। तो अगर मेरे को अगर कुछ ज़रूर है, मैं कोई जो जिसको मैं बोल सकता हूँ मैं उसको बोल देता हूँ, मैं जिसको बता सकता हूँ। ऐसा लोग मेरे को शायद ऐसा थोड़ा काम से मदद करते हैं। वैसे मांग मांग के पैसे चल तो इसीलिए चल मैं गया मतलब जीवन? मैं जीवन तो इसीलिए मैं कैसा सोशल वर्क में फंस गया मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। अभी मैं देखो मैं 48 ईयर्स ओल्ड, अभी क्या काम करूँ? अभी जीवन तो आधा दान इधर ही दे दिया। 20 साल से आप 20 संघर्ष साल कर रहे नहीं हैं। 20 साल देखिए जितनी कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो ये परिजन अकादमी की प्रति आस्था एक एक रूम लोग ने बना के दिया है, किसी का नाम से डेडिकेट किया है। थैंक्स टू देम, वो ग्रेटिट्यूड है उन लोगों के लिए। कितनी हैरानी होती है देखकर कि 20 साल से इतना निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं हाँ उत्तम जी। टेरोन। अपने लिए कुछ है नहीं, किसी से मांग के वेल विशर सही से में, अपना सही में, खर्चा सही में, चलाते सही हैं। में। लेकिन फिर भी आज की तारीख में 300 बच्चे स्कूल में सही आते में, सही हैं। में। और अगर हम पूछें 2003 से लेकर अब तक 20 साल में कितने बच्चों को आप यहाँ से पढ़ा के कम से जो कम तो चले गए 2000 तो आसपास नियरली क्लोजली 2000 आसपास कोई बेच बच्चे। में। हाँ हाँ। एक बात बताइए, इस 20 साल में कभी ऐसा मौका आया कि लगा कि बंद करना पड़ेगा, नहीं चल सकता? कभी कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, कहाँ तक आ गया लेकिन ये बंद कर देता हूँ। यानी मन नहीं करता है कि मन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा सा धीरज रखो। हाँ, कहीं धीरज रखो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी आपके पास कितने टीचर्स, कितने वॉलंटियर्स हैं? 21 टीचर्स है। तो महीने का खर्चा कितना खर्चा है? तो 2 लाख तो हम लोग को चाहिए हर महीने? हर महीना, अगर इकट्ठा कर पाऊँ तो। ये तो 5 महीना दे नहीं पा रहा हूँ। अभी तक तो कुछ लोगों से 5 मांग महीने से क्या नहीं, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं? तीसरा सैलरी दे नहीं पा रहा हूँ। तो कैसे काम करें टीचर्स? तो टीचर्स लोग उम्मीद रखा है, भरोसा रखा है होगा बोल के, तो मैं भी उम्मीद लेके मतलब रेगुलर लोगों को से मतलब बातचीत, फोन, ईमेल, कॉलिंग वो मैं कर रहा हूँ। टाइम तो लगेगा, ढूंढ रहा हूँ। कोई अगर कोई छोटा मोटा अगर 10,000 20,000 कोई देना है तो लोगों से बात करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनके अंदर तो कितना ग्रैटिट्यूड होता होगा ना कि हम इतने गरीब थे, स्कूल ड्रॉप आउट थे, लेकिन सर ने पढ़ाया, पारिजात अकेडमी में पढ़ाया। तो वो एक रिश्ता आपका हमेशा जुड़ा रहता है उन बच्चों से? एकदम। जो पास होके गए हैं, अलग अलग समय में आते हैं, ऐसे वॉलंटियर्स भी करते हैं, अलग अलग इवेंट में आके मदद करते हैं। अभी भी हैं, ऐसे नॉर्मली आते हैं, जैसे महीना में अगर कोई संडे में आके कोई बच्चों के साथ मतलब बात करते हैं, सिखाते हैं, तो रियली ग्रेटिट्यूड फॉर अस। वो लोग हैं। तो वो तो बॉन्डिंग जारी रहेगा। एक ये कॉन्टिन्यूटी बॉन्डिंग होगा, क्योंकि जो पास होके गए हैं, क्योंकि देखा है, सुना है, लोग बोलते हैं। और लोग उन्होंने ये भी देखा होगा कि आप कितना स्ट्रगल करके उनको पढ़ाते हैं। एकदम जीरो से देखा है, वो लोग जीरो से देखा है। वो परिवर्तन देखा है कि हम लोग जब क्लास में थे, एक बेम्बो वॉल और 3 ग्रुप, इधर से बारिश, इधर से बारिश, इधर से गाय चले जाते हैं, उधर से निकल जाते हैं, ऐसा वो लोग देखा है। उस माहौल से मतलब देखा है कि आज का जो ब्रिक वॉल क्लासरूम देखा है, तो इसीलिए वो लोग काव शेड से देखा है, इसीलिए गबर मतलब वो देखा है, मतलब वो साफ करके मतलब क्लास करना पड़ता है। उस दिन से देखा है, वो लोग बोलते हैं कि अभी जो जनरेशन पढ़ रहा है वो बेहतर लाइफ है। अच्छा, यहाँ बच्चों को एजुकेट करने के साथ साथ आप इनको भी ये जिम्मेदारी सिखा रहे हैं कि भाई सोसाइटी के प्रति इनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही में। वो कैसे कर रहे हैं आप? जब देखो 3 साल या 4 साल हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर कॉटन रीयूजेबल वॉशेबल सेंटर बनाते हैं। तो एकदम वो कौन बनाता है? हम लोग गर्ल्स लोग पे टीचर्स को मदद करते हैं। हाँ, स्टिच करते हैं हम लोग सिलाई मशीन में। वो हम लोग आज तक मोर और लेस 5,000 पीसेस हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं रिमोट एरिया में, फ्री में। अरे वाह। वो एक प्रयास है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीनियर्स गर्ल्स लोग जाके गांव में समझाते हैं, समझते हैं, तब तो वो लोग खुल के बात करते हैं। टीचर्स लोग भी जाते हैं, तो वो देख के अलग अलग स्कूल भी आके सीख के जाते हैं। अलग अलग संस्था का जो महिला लोग आके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, ऐसा महिला लोग आके इधर सीख के जाते हैं। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में वो बना के शायद वो सेल करने का अगर लायक हो, अगर वो हिसाब से बनाते तो वो भी सेल भी कर सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक पर्सनल सवाल पूछती हूँ आपसे। इतना संघर्ष वाला आपका जीवन रहा है ना? सही में। स्कूल खड़ा करने के लिए अलग संघर्ष है, अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में मतलब मैं तो वाकई सलाम करूंगी आपकी वाइफ को, जिन्होंने शादी की, आपके साथ घर बसाया और आपके साथ स्कूल भी संभालती है। सही में बहुत भरोसा किया है, इसीलिए।
बट वो उनका पूरा सपोर्ट है आपको? पूरे सपोर्ट पूरा देखते हैं वो। जनरली जो हैंडलूम का जो डिज़ाइनिंग हो, हैंडलूम का जो देखभाल करना है, जो स्टिचिंग के ऊपर वो देखते हैं। वो क्लास भी लेते हैं, वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजतेगा। सही बात। अच्छा बताइए, मैं देख रही थी दीवार पर अवार्ड्स तो आपको बहुत मिले हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है उत्तम जी कि अवार्ड का मैं क्या करूं, मुझे पैसों की जरूरत है इन अवार्ड्स का क्या करूं? नहीं, सही में लोग जब ऐसे बोल देते हैं, कभी मेरे को इनवाइट करते थे, देखो आपको इस अवार्ड के लिए चूज किया, आप आना होगा। लेकिन अप्रिशिएशन मेरे को चाहिए, अप्रिशिएशन यस, अच्छा काम कर रहा हूँ बोल के मतलब शायद लोग अप्रिशिएट करें। तो उसके साथ साथ चलने के लिए धन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, वही है। मतलब एक साथ मतलब नहीं होता है, पैरेलली नहीं होता है। अवार्ड तो है, अवार्ड तो दिए हैं, मिला है। अच्छा बताइए, इतने सब स्ट्रगल के बावजूद वो क्या चीज़ है जो आपको चलाई रख रही है कि नहीं करते रहो? मैंने एक ही मन में एक ही बात, जब हम लोग जब स्टोरी पढ़ते हैं ना, अगर मान लो एक कुआं खुद रहा हूँ, 20 फुट तक गए हैं, अगर 2 फुट खरने से पानी मिलेगा, मैं वो उम्मीद मतलब ये भरोसा रख के मतलब जी रहा हूँ एक्चुअली। बच्चों के पेरेंट्स कितना ग्रेटिट्यूड है आपके लिए? पेरेंट्स पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड है स्कूल के प्रति, इसीलिए इतने भरोसा रख के मतलब भेज रहा है। कुछ पारिजात अकेडमी जाके तो कुछ बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में होगा, कम से कम एक अच्छा इंसान बने, वही उसके लिए भेजते हैं एक्चुअली। चलते चलते उत्तम जी, हमारे सारे व्यूअर्स को पारिजात अकेडमी की तरफ से आप क्या बोलना चाहेंगे? तो पारिजात अकेडमी की तरफ से सबको नमन करता हूँ। आप लोग जो देख रहे हैं पारिजात अकेडमी, आप लोग कभी अगर इंडिया की अगर बाहर से भी हो तो गुवाहाटी में एक बार आइए, आप लोग मैसेज दीजिए, एनकरेज कीजिए हम लोगों को, ताकि मतलब आप लोग और बहुत अच्छा करने के लिए हम लोग उत्साहित होंगे। बहुत अच्छा लगा उत्तम जी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है। आपके इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो पेड़ों के लिए, आपकी चिड़ियों के लिए इतना एक बर्ड फीडर है, दाना पानी इसमें डाल दीजिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम इशिका दास है, मैं नर्सरी से पारिजात अकेडमी में पढ़ रही हूँ। पारिजात अकेडमी की सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ का पढ़ाने का स्टाइल। यहाँ टीचर्स लोग हम लोग के साथ फ्रीली अच्छे से दोस्त की तरह मिलकर बातचीत करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रिंकू दास। मैं नर्सरी से क्लास अभी 7 में हूँ, अब तक पढ़ रहा हूँ इस स्कूल में। यहाँ पे जो टीचर्स है और जो नेचर है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मधुस्मिता बोरो है और मैं क्लास 10 में हूँ अभी, और मैं नर्सरी से पढ़ रही हूँ पारिजात अकेडमी में। सबसे पहले डिसिप्लिन सीखा है इस स्कूल से, और उसके बाद जो चीज़ हम नहीं जानते वो भी सीखे हैं, और उसके बाद और बहुत कुछ सीखे हैं हम लोग इस स्कूल से।